सबको यीशु सहाय। आइए आज के इस पवित्र दिन में जो परमेश्वर ने हमें दिया कि हम ऑनलाइन आराधना को करें, और आज का यह दिन प्रभु यीशु के जन्म दिवस के पश्चात पहला परिवार है और आह्वान है। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो तो स्वर्ग के राज में प्रवेश करने नहीं पाओगे। तो एक परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी जीवित पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय और बेला के लिए जो तूने हमारे लिए ठहराया है कि हम तेरे प्रिय दासी इस ऑनलाइन आराधना के माध्यम से तेरी बड़ाई और प्रशंसा करें, तेरे गवाह बने। प्रभु हर एक को पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करना कि आज की सुंदर और पवित्र दिन में जिसको तूने आशीषित किया है, हम सब तेरी संगति उपस्थिति में पाए जाएं, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा आमीन। गीत संख्या 39, हिम नंबर 39। आशा
परमेश्वर ने संसार से सब प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु ख्रिस्त दे दिया कि मैं पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निधन करता हो और हमें शाश्वत जीवन में पहुँचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों का अंगीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसके आज्ञा का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का दृढ़ संकल्प करें। हे ईश्वर शक्तिमान परमेश्वर, हमारे ईश्वर के पिता, हमने मन वचन और कर्म से तेरे विरुद्ध और अपने शास्त्र के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपने ज्ञान तथा दुर्बलता के कारण और जानबूझकर बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए सचमुच खेदित हैं और अंतःकरण से पछतावा करते हैं। तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त ने हमारे लिए अपने प्राण दिए, उसी कारण हमने जो पाप किए हैं उनको क्षमा कर और यह वर दे कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा तेरी सेवा करें, ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता जो अपने साथियों को क्षमा करते और सच्चा पछतावा करते हैं। वह आप पर दया करे, आपके सब पापों को क्षमा कर उनसे आपको छुटकारा दे, सब भले काम आपको स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम लोग विशेष प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, तेरा धन्य पुत्र प्रभु यीशु ख्रिस्त इस पृथ्वी के एक पारिवारिक जीवन में सहभागी हुआ था। यह वर दे कि उसकी उपस्थिति हमारे परिवारों को दुख और सुख में समान रूप से प्रकाशित करे और हमें एक दूसरे से आपसी देखभाल एवं प्रेम के बंधन में बांधे रखे। उसी के कारण जिसने हमें प्यार किया और अपने आप को हमारे लिए दे दिया, अर्थात हमारा उद्धारकर्ता यीशु ख्रिस्त, जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर अब और सदा जीता और राज्य करता है। आमीन। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तूने अपने इकलौते पुत्र को इस जगत में भेजा कि वह हमारा स्वभाव धारण करे और एक शुद्ध कुंवारी से जन्मे। यह वर दे कि हम जिन्होंने उसे अनुग्रह से नया जन्म पाया और तेरी संतान बनाए गए हैं, तेरे पवित्र आत्मा से प्रतिदिन तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु की समानता में नए बनते जाएं। उसी के द्वारा जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर अब और सदा जीता और राज्य करता है। आमीन। हे परमेश्वर, तूने सब जाति के मनुष्यों को एक ही लहू से सारी पृथ्वी पर वास करने के लिए उत्पन्न किया और अपने धन्य पुत्र को इसलिए भेजा कि जो दूर है जो निकट है दोनों को मेल का प्रचार करें। यह वर दे कि इस देश के सब लोग तुझ टटोल कर पाए। और हे ईश्वर पिता, उस प्रतिज्ञा पूरा कर जो तूने की है कि मैं इस सारे मनुष्य पर अपना आत्मा उंडे लूंगा, हमारे त्राता यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। गीत संख्या 43, हिम नंबर 43। साथ बड़े
आज का पहला पाठ वचन जकरिया नामक पुस्तक उसका 6वां अध्याय 3 पद से 6 पद तक। जकरिया 8वां अध्याय 3 पद से 6 पद तक। यहोवा यूँ कहता है, मैं सिय्योन में लौट आया हूँ और यरूशलेम के बीच में वास किए रहूँगा, और यरूशलेम सच्चाई का नगर कहलाएगा और सेनाओं के यहोवा का पर्वत पवित्र पर्वत कहलाएगा। सेनाओं का यहोवा यूँ कहता है, यरूशलेम के चौकों में फिर बूढ़े और बूढ़ियाँ बहुत आयु की होने के कारण अपने अपने हाथ में लाठी लिए हुए बैठा करेंगी। नगर के चौक खेलने वाले लड़कों और लड़कियों से भरे रहेंगे। सेनाओं का यहोवा यूँ कहता है, चाहे उन दिनों में यह बात इन बचे हुओं की दृष्टि में अनोखी ठहरे, परंतु क्या मेरी दृष्टि में भी यह अनोखी ठहरेगी? सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। दूसरा पाठ वचन कुलुस्सियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री उसका 3रा अध्याय और उसका 12 पद से 21 पद तक। कुलुस्सियों 3रा अध्याय 12 पद से 21 पद। इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो, और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी करो। इस सब के ऊपर प्रेम को जो सित्ता का कटिबंध है बांध लो। मसीह की शांति, जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज करे और तुम धन्यवादी बने रहो। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। वचन में या काम में जो कुछ भी करो, सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। हे पत्नियों, जैसा प्रभु में उचित है, वैसा ही अपने अपने पति के अधीन रहो। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो और उनसे कठोरता ना करो। हे बालकों, सब बातों में अपने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। हे बच्चे वालों, अपने बालकों को तंग ना करो, ना हो कि उनका साहस टूट जाए। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। क्रिसमस कैरल नंबर 5।
सुसमाचार पाठ। पवित्र लूका रचित सुसमाचार। पवित्र लूका रचित सुसमाचार उसके दूसरे अध्याय में लिखा है और उसके 22वें पद से सुसमाचार आरंभ होता है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त तेरी महिमा हो। पवित्र लूका रचित सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय 22 पद से। जब मूसा की व्यवस्था के अनुसार उनके शुद्ध होने के दिन पूरे हुए तो वे उसे यरूशलेम में ले गए कि प्रभु के सामने लाएं। जैसा कि प्रभु की व्यवस्था में लिखा है, हर एक पहलौठा प्रभु के लिए पवित्र ठहरेगा। और प्रभु की व्यवस्था के वचन के अनुसार पंडुकों का एक जोड़ा या कबूतर के 2 बच्चे लाकर बलिदान करे। यरूशलेम में शमौन नाम एक मनुष्य था और वह मनुष्य धर्मी और भक्त था और इस्राएल की शांति की बाट जो रहा था, और पवित्र आत्मा उस पर था और पवित्र आत्मा द्वारा उस पर प्रकट हुआ था कि जब तक वह प्रभु को मसीह को देख ना लेगा तब तक मृत्यु को ना देखेगा। वह आत्मा के सिखाए से मंदिर में आया और जब माता पिता उस बालक यीशु को भीतर लाए कि उसके लिए व्यवस्था की रीति के अनुसार करें, तो उसने उसे अपनी गोद में लिया और परमेश्वर का धन्यवाद करके कहा, हे स्वामी, अब तू अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा करता है, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है, जैसे तूने सब देशों के लोगों के सामने तैयार किया है कि वह अन्य जातियों को प्रकाश देने के लिए ज्योति और तेरे निज लोग इस्राएल की महिमा हो। उसका पिता और उसकी माता इन बातों से जो उसके विषय में कही जाती थी आश्चर्य करते थे। तब शमौन ने उनको आशीष देकर उसकी माता मरियम से कहा, देख, वह तो इस्राएल में बहुतों के गिरने और उठने के लिए और एक ऐसा चिन्ह होने के लिए ठहराया गया है जिसके विरोध में बातें की जाएंगी, वरन तेरा प्राण भी तलवार से वार पार छिद जाएगा। इससे बहुत हृदयों के विचार प्रकट होंगे। आशेर के गोत्र में से हन्ना नामक फनवेल की बेटी एक भविष्यद्वक्तिनी थी। वह बहुत बूढ़ी थी और विवाह होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई थी। वह 84 वर्ष से विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना कर कर के रात दिन उपासना किया करती थी। और वह उस घड़ी वहाँ आकर प्रभु का धन्यवाद करने लगी और उन सबों से जो यरूशलेम के छुटकारे की बाट जोते थे उस बालक के विषय में बातें करने लगी। जब वे प्रभु की व्यवस्था के अनुसार सब कुछ पूरा कर चुके तो गलील में अपने नगर नासरत को फिर चले गए, और बालक बढ़ता और बलवंत होता और बुद्धि से परिपूर्ण होता गया, और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हे ईश्वर शक्तिमान, त्रिएक पिता परमेश्वर, तूने आज के सुंदर दिन में अपने वचन को दिया है, और तू हमारी अगुवाई कर इन वचनों को हम समझे और जाने, और जितने भी लोग इस ऑनलाइन माध्यम से तेरे वचन को सुन रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, हर एक के हृदय को तू खोल कर शुद्ध पवित्र बना कि वे तेरे वचन के बातों को अपने जीवन में अधिकाई से बसाए और तेरे जीवित गवाह बने, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। सबों को यीशु सहाय। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि हम सब आज इस घड़ी को पहुँचे हैं कि हम ऑनलाइन माध्यम से परमेश्वर की संगति को पा रहे हैं। परमेश्वर ने यह सुंदर दिन, यह पवित्र दिन हमारे लिए ठहराया है कि हम उसकी संगति में आए। जब यह अवसर हमें दिया गया है तो आज का जो विषय है जिस पर हम मनन करेंगे, और इन तीनों पाठों को जो हमने सुना है उन पाठों के आधार पर यह विषय है पारिवारिक जीवन।
पारिवारिक जीवन, मसीही पारिवारिक जीवन, इस पर जब हम सोचते हैं, विचार करते हैं, तो हमें यहाँ पारिवारिक जीवन में कैसे जीवन व्यतीत करना है, इसकी चर्चा हम लोगों ने पाठ वचनों में सुना। सर्वप्रथम हमने देखा कि यीशु की माता मरियम और पिता, वे दोनों सबसे पहले जब उनके शुद्ध होने के दिन पूरे हुए और उनका जो पहला उठा बेटा था यीशु ख्रिस्ट, उसको वे सबसे पहले यरूशलेम मंदिर जो आराधना का स्थान था वहाँ उनको लेकर गए। ये पारिवारिक जीवन का आरंभ है, क्योंकि वचन कहता है भजन संहिता 127 में, जिस घर को यहोवा ना बनाए उस घर के बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। जब ये बात दाऊद के भजन में हम लोग पाते हैं, उसी रीति से उस वचन को ये दोनों वैवाहिक जोड़े ने अपने जीवन में पूर्ण किया। उन्होंने अपने पहले उठे बेटे को, यूसुफ और मरियम दोनों ने अपने बेटे यीशु को, जो इस संसार में मनुष्य रूप में आया था, उसको यरूशलेम मंदिर परमेश्वर के सामने लेकर आए और वो भी विधि के अनुसार, खाली हाथ नहीं, जो ठहराया गया था देने के लिए, पंडुगों का जोड़ा या कबूतर के बच्चे, ताकि इससे ये पता चले कि इस घर को बनाने वाला, परिवार को बनाने वाला परमेश्वर है। पारिवारिक जीवन का आरंभ ही परमेश्वर से होना चाहिए। और इसी बात को हम लोगों ने दोनों पाठ में भी सुना कि पहले पाठ में हम लोग सुन रहे थे किस रीति से परमेश्वर इन सब बातों को साधारण बात, अनहोना नहीं समझता। अनहोना नहीं समझता। हमारे लिए अनहोना हो सकता है, लेकिन क्या परमेश्वर के लिए हो सकता है? आज हमारा परिवार, हमारा कलीसिया किस रूप में मसीही पारिवारिक जीवन का वहन कर रहा है या पारिवारिक जीवन को व्यतीत कर रहा है, इसको हर एक मसीहों को सोचने की आवश्यकता है, जिन्होंने प्रभु यीशु ख्रिस्ट पर विश्वास किया है। बीते समय में हम लोग प्रभु यीशु ख्रिस्ट का जन्मदिन मनाए, जन्म पर्व के रूप में मनाए। बड़ी आनंद की बात है हमारे लिए। और हम सब जब पारिवारिक जीवन की चर्चा कर रहे हैं, तो हमें ये चर्चा करने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है कि हम जो विश्वासी हैं वो किस रूप में, किस तरीके से एक मसीह यीशु के साथ मिलकर परमेश्वर के परिवार के हिस्सेदारी हैं। क्योंकि वचन कहता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय उसके पहले पद में ही, पहला यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय उसका 12 पद में वचन कहता है, परंतु जितनों ने उससे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। 13 पद भी, वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। जो भी मसीही परिवार है, मसीही कलीसियाई परिवार है, हर एक मसीही कलीसियाई परिवार परमेश्वर से, परमेश्वर की इच्छा से उत्पन्न हुआ है। और जितने लोग विश्वास करते हैं, विश्वास करने के द्वारा वे पिता परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं। संतान है, वो अधिकार उसको दिया गया है, संतान होने का अधिकार।
इससे बड़ा हम मसीह विश्वासियों के लिए आनंद और खुशी का क्या बात हो सकता है कि हम परमेश्वरीय और स्वर्गीय स्थान के अधिकारी हैं। ये परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, मनुष्यों से प्रेम किया। यूहन्ना 3:16, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये महत्वपूर्ण बात है कि हम सबको परमेश्वर ने इतना प्रेम किया, अपना बेटा दिया, ताकि हम उसके बेटे बेटियां बन जाएं। और हम सब विश्वास करने के द्वारा पिता परमेश्वर के बेटे बेटियां होकर स्वर्गीय हो गए हैं, क्योंकि वो अधिकार हमको दिया है बपतिस्मा लेने के द्वारा, दृढ़ीकरण पाने के द्वारा। ये सब चिन्ह स्वरूप है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के संतान हो गए। और साथ ही साथ वचन कहता है कि गर्भ में रचने से मैं तुमको बनाता आया, गर्भ में रचने से पहले मैं तुमको चुन लिया है। और हम जो मसीही लोग हैं, जो जन्म से हैं, उनको परमेश्वर ने गर्भ में रचने से पहले ही चुन लिया है, उसका अभिषेक किया है और अवसर दिया है कि हम मसीही पारिवारिक जीवन में जीवन व्यतीत करें और प्रभु परमेश्वर को इस संसार में चलता फिरता दिखा पाए। ये परमेश्वर की योजना और इच्छा है हमारे जीवन के लिए, मसीह पारिवारिक जीवन के लिए, मसीह कलीसियाई जीवन के लिए, कि हम सब जिन्होंने विश्वास किया है, क्या हमारे पारिवारिक जीवन में उसका आधार, उसका न्यों यीशु मसीह है, परमेश्वर है। जिस प्रकार यीशु मसीह का इस संसार में जो परिवार था, यीशु मसीह का जो इस संसार में परिवार है, उस समय मरियम और यूसुफ थे, इस समय हम और आप हैं। क्या उसका न्यों परमेश्वर से आरंभ होता है? इस पर चर्चा करने की आवश्यकता है, सोचने की आवश्यकता है, मंथन करने की आवश्यकता। अगर ऐसा नहीं है तो हमारा पारिवारिक जीवन व्यर्थ है। वचन तो ऐसा ही बोलता है, व्यर्थ है। जिस घर को यहोवा ना बनाए उसके बनाने वाले का परिश्रम ही व्यर्थ है। अगर हमारे परिवार का आरंभ प्रभु यीशु ख्रीस्त से, परमेश्वर से ना हो, तो उसके बनाने का परिश्रम ही व्यर्थ हो जाएगा। और हमारा परिवार, हम सब अपने परिवार को देखकर समझ सकते हैं कि वो परमेश्वरीय परिवार है या फिर कौन सा परिवार है, क्योंकि हम सब मसीह यीशु में होकर परमेश्वर के बेटे बेटियां हो गए हैं, हम स्वर्गीय हो गए हैं। क्या उस प्रकार का जीवन हम व्यतीत कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, वो हमको सोचना है, हमको विचार करना है। अगर नहीं तो आज ही हम निर्णय करें, आज ही हम चुन लें। जिस प्रकार से यहोशू ने कहा, चुन लो कि आज तुम किसकी सेवा करोगे। हम और आप आज निर्णय करें, चुने कि हम किसकी सेवा करेंगे, कौन हमारा परिवार का आधार होगा, हमको चुनना है। परमेश्वर इन वचनों पर हम सबों को बहुत तायत का आशीष दे, प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान और रकारी जीवित पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, तूने अपनी संगति, अपनी उपस्थिति दिया, अपने वचन का प्रकाशन दिया। प्रभु इन वचनों के द्वारा हर एक सुनने वाले जो ऑनलाइन माध्यम से इन वचनों को सुना है, इस आराधना में सम्मिलित हुए हैं, प्रभु आशीषित कर, गवाह बना और उनको अपनी ओर खींचे रख, ताकि वो सदा तेरी गवाही अपने जीवन कार्यों के द्वारा दे, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्ट के द्वारा, आमीन। हम अपने विश्वास की घोषणा प्रेरितों के विश्वास वचन से करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं इसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ से घर में आया
और कुंवारी मरियम से जन्मा। उसने पिन्तुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मरा और गाड़ा गया और मृतक लोक में उतरा। तीसरे दिन वह जी उठा, वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता के दाहिने ओर विराजमान है। वह जीवित और मृतक न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र कैथोलिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। गीत संख्या 42, हिम नंबर 42। हम इस चढ़ाए हुए भेंटों और दान के लिए प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर, अनादिकाल से अनादिकाल तक तू धन्य है। हे प्रभु, महिमा, पराक्रम, शोभा, सामर्थ और विभव तेरा ही है, क्योंकि आकाश और पृथ्वी में जो कुछ है वह तेरा ही है। हे प्रभु, राज तेरा है और तू सबों के ऊपर मुख्य और महान ठहरा है। धर्म महिमा तेरी ओर से मिलता है और हम तेरे हाथ से पाकर तुझे देते हैं। आमीन। हम लोग परमेश्वर पिता को उनके तमाम आशीषों के लिए धन्यवाद दे। जितने लोग का आज जन्मदिन है या बीते सप्ताह जन्मदिन था या सादे सालगिरह हो या फिर चंगाई होने के उपरांत, हम सब मिलकर परमेश्वर पिता को इन तमाम आशीषों के लिए धन्यवाद दे। सर्वशक्तिमान त्रिएक पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं कि तूने अपने प्रिय दासों को और एक साल सुरक्षित रखा है और एक नए वर्ष में बड़े आनंद के साथ उनको प्रवेश कराया है। प्रभु, उनके जीवन भर जिस प्रकार इस समय तक तू बना रहा, आने वाले समय भी बना रहा, कि वे सदा लोग तुझको इस रीति से धन्यवाद देते रहे। उन प्रियजनों के लिए भी जिनका आज विवाह सालगिरह है, प्रभु उस जोड़े को जिसको तूने एक तन होने के लिए बुलाया, तेरी दाग के बारे में देखभाल करने के लिए,
प्रभु उन पर भी तेरी अनुग्रह और दया की दृष्टि इसी रीति से बनी रहे ताकि वे सदा तेरी गवाही देते रहे और उसके द्वारा तेरा राज इस संसार में फैलता जाए। और उन प्रियजनों के लिए जो शोकित, लाचार, बीमार और पीड़ा में पड़े थे और तूने उनको फिर से भला चंगा किया है और तंदुरुस्त किया है, वे तेरे सन्मुख उपस्थित है। प्रभु उनके जीवन भर तू उनकी अगुवाई करता रहा कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर तुझ में शांति पाए रहे और सदा तुझको धन्यवाद देते रहे, हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के द्वारा। आमीन। हे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं क्योंकि तेरी प्रेम की सीमा नहीं है और तेरी आशीष से अनगिनत है। हम लोग तेरे सब भला के लिए तेरी स्तुति करते हैं और तुझे धन्य कहते हैं। तू तो हमारी निर्बलता में हमारा बल, हमारे अंधकार में हमारी ज्योति, हमारे दुखों में दिलास और शांति तथा अनंत काल तक हमारा परमेश्वर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा युगानुग जीता और राज करता है। तेरी महिमा सदा और गानुग होती रहे, हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के द्वारा। आमीन। जिस प्रकार हमारा उद्धारकर्ता यीशु ख्रीष्ट ने सिखाया, हम प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा अब और सर्वदा तेरी ही है। आमीन। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तूने हमें ऐसा अनुग्रह दिया है कि हमने इस समय एकचित्त होकर तुझसे अपनी साधन विनती की है और प्रतिज्ञा करता है कि जब 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे हो तब उनका मांगा वर दूंगा। अब हे प्रभु, अपने दासों को मनोरथ और विनती इस रीति से पूर्ण कर जिनसे उनका परम लाभ हो। इस लोक में सत्य का ज्ञान और परलोक में अनंत जीवन हमें दान दे। आमीन। हम अनुग्रह वचन एक साथ कहे। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ अब और सदा रहे। आमीन। सबों को यीशु सहाय। गीत संख्या 46, हिम नंबर 46।